जेवर एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण में किसानों की मांगे। महोदय, आपकी मांगों के संदर्भ में यमुना प्राधिकरण के अंतिम चरण में विस्थापन होने वाले 14 गांवों के किसानों की जेवर एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मांगे निम्नलिखित हैं। 1. कृषि भूमि अधिग्रहण के बदले 20% विकसित भूखंड। प्रत्येक किसान को कृषि भूमि अधिग्रहण के बदले कानून के अनुसार 20% विकसित भूखंड मिलना चाहिए। इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में स्वीकार किया है। 2. सर्किल रेट का पुनरीक्षण। गौतम बुद्ध नगर औद्योगिक शहरी क्षेत्र के हिसाब से सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया जाए और भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसान को मुआवजा दिया जाए। 3. नीमका, खाजपुर, थोरा का विस्थापन नहीं। नीमका, खाजपुर और थोरा गांवों का किसी भी दिशा में विस्थापन नहीं होना चाहिए। सर्वे टीम ने भी इन गांवों के विस्थापन की सिफारिश नहीं की है। 4. भूखंड का आकार कम से कम 100 मीटर का प्लॉट और अधिकतम सीमा को 1000 मीटर तक बढ़ाया जाए। 5. आवासीय क्षेत्र का मुआवजा। जिन किसानों के गांवों में आवासीय क्षेत्र अधिक है उन्हें बचे हुए हिस्से का मुआवजा 26,000 वर्ग मीटर YEIDA रेट के हिसाब से दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान का घर गांव में 2000 मीटर में है और उसे 1000 मीटर का प्लॉट मिलता है तो बचे हुए 1000 मीटर का मुआवजा 26,000 वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाए। 6. घरों की कीमत का आकलन। घरों की कीमत का आकलन PWD और रेलवे के बदले HAIE मानकों के हिसाब से किया जाए और सभी के लिए एक मानक रखा जाए, चाहे घर नया हो या पुराना। 7. बेरोजगार बच्चों को नौकरी मुआवजा। हर परिवार के बेरोजगार बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी या कम से कम एकमुश्त 30 लाख रुपए दिए जाएं, जिसका आकलन न्यूनतम वेतन भत्ते के हिसाब से हो। 8. खेतीहर भूमिहीन मजदूरों को मुआवजा। खेतीहर भूमिहीन मजदूरों को 20 लाख रुपए प्रत्येक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए या घर के मुखिया को 50 लाख रुपए एकमुश्त राशि दी जाए। 9. नाबालिग बच्चों को हक। नाबालिग बच्चों को बालिग बच्चों के बराबर ही हक दिया जाए। यह सभी मांगे जेवर एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 GK और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव नीमका के अंदर, जहां पर यमुना प्राधिकरण के अंतिम चरण में विस्थापन होने वाले सभी 14 गांव का जो जेवर एयरपोर्ट में गलत नीतियों से चल रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ यहाँ पर पंचायत हो रही है और ये पंचायत भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष पश्चिमी प्रदेश के चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली के सुपुत्र चौधरी पवन चौरोली के नेतृत्व में रखी गई है। और आज यहाँ पर नीमका गांव के अंदर चौधरी राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर पधारे हैं। आइए बात करते हैं जी। आज यहाँ पर जो 14 गांव के भूमि को अधिग्रहण के लिए यहाँ पे जो किसान खिलाफ बैठा है, तो उसमें किस किस मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर पहुंचे हो भारी संख्या? मेन तो भूमि अधिग्रहण का इशू है। मेन उनके गांव उठेंगे उसके इशू है, और यहाँ पे जो और मामले होंगे यहाँ की कमेटी बताएगी पूरी। अगली रणनीति क्या है? अभी बात करेंगे, यहाँ की कमेटी से बात करेंगे। जो भी बात करेगी यहाँ की कमेटी बात करेगी इनकी। लंबे समय से किसानों के जो ये रनेरा है, नीम का है, ये 14 गांव लंबे समय से बड़ा प्रयास कर रहे हैं और आज यहाँ पे आप भी पहुंचे हो। आज भारी संख्या में पहुंचने का क्या मतलब है, जबकि पहले भी ये लड़ाई चल रही थी? लोगों का दर्द है, लोग लुटे जा रहे हैं, ठीक है, तो अपनी बात कहेंगे ये यहाँ पे। जिस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे मीटिंग नहीं करने दे रहा, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में जमीन का अधिग्रहण होना, सर्कुलेट नहीं बढ़े, तो एक जमीन लूटने का एक धंधा बना लिया सरकार ने। तो यहाँ पे आज इसीलिए इकट्ठा हुई है और इनको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे किसान पर अत्याचार होगा वहाँ पे सब लोग साथ में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर खुद किसान यहाँ की सहमति दे के आए थे। आज वो किसान भी यहाँ पर बैठे हुए पंचायत में, उनका क्या? सहमति तो दे दे भाई, डर के तो बहुत भी नाचे मार क्या कर दो। और देखिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के
चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली के सुपुत्र पवन चौरोली जी हैं, जो युवा उपाध्यक्ष हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आइए बात करते हैं जी। आज यहाँ पर आपके नेतृत्व में जो जेवर एयरपोर्ट से सटीक 14 गांव की लोगों की किसानों की पंचायत है और यहाँ पर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ये पंचायत रखी है। अच्छा, क्या क्या मुख्य मांगे, क्या उद्देश्य है इस पंचायत का? सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पर एयरपोर्ट बनना है। ये सरकार ज़बरदस्ती जो किसानों पे ज़बरदस्ती सहमति बनाने का प्रेशर बना रही है, केस लाद रही है, किसानों पर डरा रही है, धमका रही है, उसका हम पूर्ण विरोध करते हैं सबसे पहले। और जो किसानों की डिमांड है, भाई प्रधानमंत्री ने हमारे ने कहा था कि हम जो भूमि की जो हमारी ज़मीन है उसका हम 20% हम किसान को भूखंड देंगे। कहाँ है आज भूखंड? किसानों से ज़मीन ज़बरदस्ती ली जा रही है और भूखंड के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा किसान को। आज 4300 रुपये वर्ग मीटर ये हमसे हमारी ज़मीन को ले रहे हैं। खुद 50,000 70,000 रुपये वर्ग मीटर आगे ज़मीन को बेच रहे हैं। 2-3 करोड़ बीघे ज़मीन हमारी को बेच रहे हैं। क्या हमारी ज़मीन बेकार है क्या? हमारे किसान के पास ज़मीन होती है, वो ज़मीन नहीं है क्या? किसान को उसका पूर्ण मूल्य मिलना चाहिए किसान को, जो ज़मीन है उसकी। और जो बीच में दलाली का काम जो अथॉरिटी ये सरकार कर रही है उसको ना करें। किसान को पूर्ण ज़मीन का उसका मुआवजा मिलना चाहिए। रनेरा गांव लंबे समय से लड़ाई को लड़ रहा है इसको, तो क्या नरेरा गांव के भी लोग इस पंचायत में शामिल हैं? ये लड़ाई हमारी खाली ये नहीं है कि हमारी इन गांवों की है, रनेरा गांव की भी लड़ाई इसमें शामिल है। रनेरा गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये लड़ाई बाबा टिकैत के संगठन की है, इसमें हर किसान की लड़ाई है। जो भी एयरपोर्ट से प्रभावित गाँव है, चाहे वो रनेरा हो चाहे अब से पहले के जो भी गाँव हो, सबकी लड़ाई है इसमें एक गांव साथ में है, चाहे वो कोई भी सही XYZ। अब क्या कहना भैया, सब है, पता है, सब है, जानकारी है। और रही बात का इतना समय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समय तो अपने घर में रह रहे हैं, कोई आफत ना है। 3 साल हुई है हमें संघर्ष करते हुए, 30 साल भी हो जाएंगी। तो हम सरकार ये समझ रहा है या प्रशासन ये समझ रहा है कि लोग थक जाएंगे। जो नीति है इनकी के थकाओ, भगाओ, लटकाओ, तो उससे हम कोई थकने वाले नहीं हैं। जब हमारी सैकड़ों पीढ़ियों ने उसी धरातल पर जीवन काट दिया, तो क्या हम पे 10-20 साल यहाँ पे काटे नहीं जाएंगे? अगर सरकार ये समझ रही है, प्रशासन ये समझ रहा है कि भाई हम इनको थका देंगे 1 साल में, तो वो संभव नहीं है। अपने घरों पे बैठे हैं मजबूती से। आज ये पंचायत है, क्षेत्रीय की पंचायत, इसलिए अपनी सहभागिता के लिए आए हैं यहाँ पे। बाकी हमारा धरना तो आपको पता ही है, गाँव में चल ही रहा है लगातार 6 महीने से, और वो चलता रहेगा जब तक जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। तो सरकार के कहने से या प्रशासन के जो कुछ भी कह दिया उससे काम नहीं हो जाएगा। जो ग्रामवासी कहेंगे उसके अनुसार काम होगा तो विस्थापन होगा, अन्यथा तो नहीं होगा। आज यहाँ पर चौधरी राकेश टिकैत जी पहुँचे हैं, तो उनके नेतृत्व में क्या ये 14 गाँव के जो विस्थापन होगा, इनकी मांगे मानी जाएंगी, स्वीकार होंगी? भाई मांगे मानना ना मानना तो ये तो सरकार की वो है ना, लेकिन किसान क्या अपनी आवाज़ भी नहीं उठाएगा? मानो मत मानो, ये तो सरकार को क्या है कि किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। ठीक है, अभी 2-3 चुनाव जीत गए हैं तो उससे और ज़्यादा हवा में। और लोकतंत्र का मतलब यही नहीं होता कि केवल चुनाव जीत गए या बहुमत आ गया तो मतलब जो जेन्युइन बात है वो छुपा देनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है कि अगर एक भी आदमी पीड़ित है और एक आदमी भी अगर जेन्युइन बात कह रहा है तो उसे संरक्षण मिलना चाहिए और उसकी बात सुनी जानी चाहिए। सरकार जब कुछ अच्छा कर रही है जब भी तो चुनाव जीत रही है सरकार, जब तो सत्ता में बैठी है। देखो सर, इसमें कुछ नहीं कह सकते, कुछ अच्छे काम भी करे होंगे, ऐसे नहीं है, लेकिन क्या ये अच्छा काम है? गांव को शहर बनाना अच्छा काम है, आबादी भूमि दाने अच्छा काम है, 10 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ाना अच्छा काम है। 1 साल से हमारे किसान बैठे हैं, अब ये कहते हैं कि किसान ज़मीन दे रहा है। किसान ज़मीन खुशी से नहीं दे रहा, किसान ज़मीन मजबूरी से दे रहा है, क्योंकि सभी सरकारों ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि किसान का खर्चा जो उसकी ज़मीन है, जो आजीविका का है, उससे चल नहीं रहा है। आज अपनी ज़मीन को बेचना चाह रहा है किसान, और उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो मतलब जैसे मतलब क्या कहते थे पहले, क्या सूदखोर कहते थे ना, जमींदार कहते थे, मतलब ऐसे ही उसी धरने पे चल रही है ना सरकार भी। और देखिए हमारे साथ में गांव मेहंदीपुर बांगर से डॉक्टर जाकिर हमारे साथ में है, आइए बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, आज यहाँ पर 14 गाँव की जो पंचायत हो रही है और 14 गाँव भूमि अधिग्रहण के खिलाफ यहाँ पर पंचायत लगा कर बैठा है, क्या क्या मुख्य मांगे, क्या उद्देश्य है इस पंचायत का? ये 14 गांव जो जेवर के हैं, इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और 14 गांवों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जैसे पिछले नोएडा में
आज रिक्शा चलाते डोल रहे हैं लोग, ऐसे ही 14 गांवों का हाल भी होने वाला है। और यहाँ तक नहीं, 14 गांव नहीं, अलीगढ़ तक बुरा हाल होगा। और उन्हीं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जो इसके खिलाफ जो गैर कानूनी अधिग्रहण जो कर रही है सरकार, उसके खिलाफ खट्टे हुए हम यहाँ पर। अन्याय किस हिसाब का हो रहा है? 14 गाँव में जो गलत नीति है सरकार की, गलत नीतियों में जो अधिग्रहण कर रही है सरकार, ये अन्याय है हमारे साथ। कहना चाहोगे, आज यहाँ पंचायत में नारी शक्ति भी देखने को मिल रही है और यहाँ पर 14 गांव की पंचायत है जो भूमि अधिग्रहण को लेकर के। भूमि अधिग्रहण की क्या है, हम भूमि नहीं देंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमने अपने बच्चे पाले इसी भूमि से, हम नहीं देंगे जमीन। जमीन देंगे तो मुआवजा अच्छा लेंगे, ये कोई मुआवजा नहीं है बिल्कुल। आप क्या कहोगे? हम नहीं देंगे जमीन, नहीं देंगे अपनी। क्या कर रहे हैं वो? नारी शक्ति भी कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे लिए क्या है, महिला के लिए कुछ भी नहीं है। मोदी योगी जी ने तो बहुत कुछ करा है नारी शक्तियों के लिए। क्या पता क्या किया है? हमारी जमीन जा रही है, क्या किया? हम हमारे लिए क्या किया? क्या खाएंगे? हमारे बच्चे क्या किस चीज से पलेंगे? हम नहीं देंगे बिल्कुल जमीन। राशन भी तो दे रहे हैं वो। जी राशन मत दो, हमें नहीं चाहिए राशन। सहमति डरा डरा कर सहमति ली जा रही है, हम नहीं सहमति देंगे, ना राशन हमें ना चाहिए बिल्कुल। धीरज चौधरी, प्रदेश मासी से पार्टीशन टिकैत से। आज यहाँ पर जो चौधरी राकेश टिकैत जी यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और क्या किन कारणों के लिए ये पंचायत रखी गई है आप नीम का गांव के अंदर? ये जो है मुद्दे हैं, जो किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी अथॉरिटी जो काम कर रही है, इसकी लड़ाई के लिए यहाँ एक पंचायत रखी गई है कि ये कान खोल के सुन ले कि ये किसान जाग गया है, ये सोया हुआ किसान नहीं है और अपने हक की लड़ाई लड़ना ये जानता है और मानता है। हर तरीके से यहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी और हमेशा से लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। आज यहाँ पर जो राकेश टिकैत जी पहुँचे हैं और यहाँ विस्थापन को लेकर के 14 गांव के जो भूमि अधिग्रहण हो रही है, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? देखो जी, मांगे तो काफ़ी कुछ हैं। मैं रनेरा से रहने वाला हूँ। रनेरा भी 2.5 साल से पहले से ही लड़ रहा है। अभी जो नए अधिग्रहण हैं, जो उनको भी जितनी तकलीफ हमारे को थी उतनी तकलीफ उनको भी है। वो सारी मांगे हैं। सर्किल रेट का ना बढ़ना, इन्होंने सर्किल रेट तो आज 10-15 साल से बढ़ाया ही नहीं है। और जो रेट इनके वाजिब है, अपनी ज़मीन को तो बेचते 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए बीघे के हिसाब से, और हमारी को लूट ले जा रहे हैं 20-25 लाख रुपए बीघे के हिसाब से। इसलिए सरकार को वाजिब रेट देना चाहिए और बाजारू रेट का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। अब ये गांव को ना तो गांव छोड़ते हैं, ना शहर को शहर छोड़ते हैं, ये तो बीच में लटका देते हैं। प्राधिकरण पूरा मतलब खा पी करके और अपना जब किसान के गले पर छुरी चलाता है। ये लड़ाई तो काफी समय से है, आखिर ये मामला सॉल्व क्यों नहीं हुआ अब तक? सॉल्व हुआ नहीं कि बोले जी इतने हो जाएगा, करेंगे। पाइपलाइन करते करते 1 साल हो गए इनको, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। डीएम साहब ने कई दफ़े आदेश दे दिया है कि भाई सर्किल रेट वाजिब हो, तीनों प्राधिकरण जवाब दो, लेकिन आज तक प्राधिकरण ने कोई जवाब नहीं दिया है। जी वकील साहब, ये बताइए, जिस तरीक़ा से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में बन चुका है और यहाँ की अभी जो जेवर में जो विस्थापन होने वाले हैं 14 गांव, उस 14 गांव की भूमि को अधिग्रहण के खिलाफ यहाँ पे पंचायत रखी गई है। आखिर मांगे आपकी जी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या मुद्दों पे यहाँ पंचायत रखी है? यहाँ जो मांगे हैं उसका तो ज्ञापन आपको मिल जाएगा अभी, लेकिन लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि मांगे तो तब मांगे जब लोगों को यही नहीं पता देंगे क्या। अभी तो सरकार ने ही अपनी नीति घोषित नहीं की, उन्होंने ये नहीं बताया कि किसानों को क्या दिया जाए। अभी तक यहाँ के किसान घूम रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और गांव के विस्थापन के लिए तो यहाँ कोई भी व्यक्ति तैयार ही नहीं है, क्योंकि पहले भी आश्वस्त किया था प्रशासन की तरफ से कि हम आपके गांवों को पुनः सर्वे कराएंगे और इन्हें बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब फिर उनकी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें वो गांवों को पूर्ण रूप से विस्थापित करना चाहते हैं। मुआवजा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था उससे भी 200 रुपये कम कर दिया गया,
मुआवजा बहुत कम है। लोग वो किसान कौन से थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर अपनी सहमति दे के आए थे? सहमति वहाँ नहीं लगी थी, लेकिन कुछ किसानों को लेके गए थे। आज वो सब किसान इस आंदोलन में सब साथ हैं। जो भी किसान आंदोलन में साथ है, जो सहमति दे के आए थे, समस्त किसान जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे वो सभी आंदोलन में साथ हैं, और वो सब चाहते हैं कि हमारे गांव का विस्थापन ना हो और हमें मुआवजा मिले तो उचित मुआवजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी केहर सिंह, खुर्जा तहसील अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे 14 गांव भूमि अधिग्रहण के खिलाफ यहाँ पे पंचायत हो रही है, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पंचायत काफी दिन तक रहेगी जब तक निर्णय नहीं होगा। हम अपना हक लेके रहेंगे, सर झुकाएंगे नहीं, सर कटा सकते हैं। हम अपनी जमीन का पूरा हक लेके रहेंगे, क्यों कि हमारे दादा लाई जमीन है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और हम जमीन जब अपनी मर्जी से देंगे, किसी और की मर्जी से जमीन नहीं छोड़ेंगे। हम जमीन देंगे तो अपनी मर्जी से देंगे, ऐसे किसी अट्टे पट्टे की दस्तखत करा लिए इन्होंने। जो जिम्मेदार किसान हैं उन्होंने अभी तक दस्तखत नहीं करे हैं। ये सरकारी कर्मचारी बहकाकर ये पट्टे सट्टे की जमीन को कब्जाना चाहते थे, उनसे भी हमने कहा है हम उस जमीन को जाने नहीं जाएंगे। हम अपनी जमीन के खुद मालिक हैं, अपनी जमीन का सौदा हम खुद करेंगे। जो अपने माल का सौदा खुद करते हैं, हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, SDM है, DM है, तहसीलदार है, इनके कहे से जमीन हम नहीं देने की। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे जिस तरीका से यहाँ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ यहाँ पे पंचायत रखी गई है? हम कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार के जो मुलामजे हैं, ये किसानों के साथ मतलब है बहकाने का या मतलब उसे इधर उधर करने का अगर ये काम कर रहे हैं, ये अपना शांतिपूर्वक रहें। ये किसान न डरने वाला है न हटने वाला है, अपनी बात पर मतलब मिटने वाला है लेकिन हटने वाला नहीं है। अभी तो ऐसा है कि प्यार प्रीत से बात चल रही है, अगर ज़्यादा तानाशाही रहेगी तो आगे फिर मतलब अपनी मजबूती से काम किया जाएगा, लेकिन किसानों की न ज़मीन जाएगी और न कुछ होगा। ये न समझें कि मतलब ये किसान क्यों कि बेचारे अनपढ़ किसान हैं, उनको बहका लेते हैं और उनसे मतलब साइन करा लिए और मतलब है कि ज़मीन साहब किसानों ने कह दी कि हम ज़मीन दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आगे और भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कि बार बार जो जाते हैं साहब ये कर दो वो कर दो, उस मुगाल खाते को छोड़ दें। ठीक है, किसान एक है भाई, अब वैसे ना मानेंगे तो फिर वैसे मानेंगे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि सभी अधिकारियों से कि गो जगह अब अपना शांतिपूर्वक रहें, किसी किसान को न बहकाएं। ऐसे जमीन नहीं मिलेगी, जमीन मिलेगी तो एकता करके मिलेगी, सब किसान एकता में होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ पर जो चौधरी राकेश टिकैत जी पहुँचे हैं और 14 गाँवों की भूमि अधिग्रहण के खिलाफ यहाँ पंचायत रखी गई है, आखिर क्या क्या मांगे, क्या उद्देश्य है इस पंचायत? उद्देश्य ये है कि किसानों की जमीन जबरदस्ती ना ली जाए। अपनी सहमति है किसानों की तो देगा किसान, बिना सहमति के कोई कदम ना उठाना चाहिए सरकार को। किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस बात से, ना विस्थापन हो और जमीन देने के लिए तैयार अभी नहीं है किसान। जो मुआवजा है बिल्कुल बहुत ही कम है वो नहीं? ये है टिकैत साहब आ रहे हैं और सारी रणनीति तैयार हो गई, तभी वो सब बात क्लियर होगी। हम नहीं देंगे, हम कौन देगी जमीन? नहीं देंगे, हम कब भीख मांगेंगे? एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, हवाई अड्डा क्या करेगा? जो हवाई अड्डा ले ही जाएगा तो जो हम क्या देखेंगे? जो हमें यहाँ से भगा रहे है, लूट मचा रहे है, हाथ में कटोरा दे रहे है, तो हम क्या करेंगे? क्या को जो बता कहाँ से खाएंगे? हम कहाँ से बच्चे ने पालेंगे? जमीन ना दोगी तो जहाज में कैसे बैठोगी? हम कहाँ बैठ रहे? हम जहाज में बैठा, हम ना बैठ रहे जहाज में, हम ना बैठना चाहें जहाज में। हम तो अपनी खेती में ही रहेंगे, जब हम अपने कमाए खाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम नहीं देंगे भैया, अपनी जमीन नहीं देंगे। हम जहाज में बैठे, जहाज में वही बैठे को, हम ना बैठ रहे जहाज में। हम जमीन का मुआवजा लेना चाह रहे हो? उचित रेट के मुआवजा ना ले रहे भैया, भाई ना ले रहे। हम मुआवजा भी नहीं लेना चाह रहे हो? ना ले रहे तो मट्टी की मोल में ले रहे हो, भगा रहे हो तो हमें भगा रहे हो, हमें देखा रहे हो, हमें देखा रहे हो, हमें भगा रहे हो भैया। जब भगा रहे हो हमें कहाँ दे रहे हो? जहाज में हमें कहाँ कोई अब नहीं बता जाए कहाँ हड्डी बिखरेंगी, कहाँ ना बिखरेंगी। अपने में कमा में खाएंगे यहाँ में।
जी, क्या नाम है आपका? अशोक भाटी, जिला अध्यक्ष नोएडा। भाटी जी, ये बताइए, जिस तरीका से आज यहाँ 14 गांव की पंचायत है, खास तौर से भूमि अधिग्रहण को लेकर के जेवर एयरपोर्ट में जो भूमि जा रही है किसानों की, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं? एयरपोर्ट के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। 2013 जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो लागू नहीं किया जा रहा है। विस्थापन के नाम पर लोगों को यहाँ से उजाड़ करके एयरपोर्ट के नाम पर लूट मची हुई है। किसानों से कौड़ियों के भाव में जमीन ले करके और उसको लाखों के भाव में बेची जा रही है। तो आज ये जेवर में नीम का गांव में आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी की अध्यक्षता में और पवन चौरौली जी के नेतृत्व में ये पंचायत है, इसमें कुछ बड़ा निर्णय होगा टिकैत साहब के नेतृत्व में। यहाँ पर चौधरी पवन खटाना जी हैं, आइए बात करते हैं। मुख्य मांग ये है कि अगर क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो उस विकास से हमें क्या फायदा, जो हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का विनाश हो रहा है और कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है। हमारे गांव के लोगों को जो जमीन का पैसा मिलना चाहिए वो जमीन का 4 गुना हो, सर्किल रेट बढ़ाया जाए, उसी के आधार पर अधिग्रहण किया जाए। हम विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन हम किसी को विनाश नहीं होने देंगे। ये हमारी लड़ाई पहले से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। मुख्य मांगे हैं इन किसानों की जो 14 गांव जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बैठे हुए हैं? सबसे पहली तो ये है कि जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है 2013 का, उसके हिसाब से अधिग्रहण किया जाए और वो जो रेट है वो सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाए, पहली मांग। दूसरा, जो ये गांव विस्थापित किए जा रहे हैं, ये विस्थापन नीति बड़ी दोषपूर्ण है और इसमें किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो एक स्वस्थ और पारदर्शी और बेहतरीन जो है वो विस्थापन नीति बनाई जाए, ताकि किसान कम से कम विकास के नाम पे अपने गाँव को छोड़ने पे भी यदि विवश है तो उसको आगे जा करके उसके अधिकार और वो पूरी तरह उसके सुरक्षित रहें। और देखिए, हमारे साथ में मेहंदीपुर से हसरत प्रधान जी हैं। जी प्रधान जी, क्या कुछ कहोगे? यहाँ पे आज 14 गांवों की किसान की पंचायत है। 14 गांवों की किसान की पंचायत है। इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश जी आए हैं। हम सब उन्हीं के आदर्श पर चलने वाले हैं। जो वो आदेश करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग और अथॉरिटी के अधिकारी, मुद्दा जेवर एयरपोर्ट। ये वही एयरपोर्ट है जहां के लोगों ने पहले चरण में उसमें कुछ खुद सहमति दी, कोई यहां पे आंदोलन नहीं हुआ। और अभी भी जो 16 गांव का मामला है, इसमें खुद जाके किसान ही सहमति दे रहा चुपचाप। प्रशासन का काम है आपको पहचानेगा, वो अकेला जाएगा और 4-5 तरह के लोग पहले सहमति देंगे, उनका वही गांव में चिन्हित कर लेना। पहला जो गांव प्रधान होगा, जिसको सरपंच कहते होंगे, बंदूक का लाइसेंस होगा, कोई नौकरी करता होगा, मास्टर होगा, राशन डीलर होगा, पट्टेदार होगा, ये सबसे पहले चुपचाप जाकर कोई सहमति दिया होगा, पता भी नहीं चलने का। प्रशासन भी बिल्कुल अपना चूहे की ढाल लगाया होगा गांव में। बाहर में किसी ने जमीन ले रखी होगी, वो जाकर देता है, सबसे पहले लगा होगा। ये जबरदस्ती कर नहीं सकते। यहाँ पंचायत क्या रखती, मुकदमा जोड़ दिया, मतलब कहीं दूसरी जगह पंचायत रखे होंगे, उसको डरा धमका दिया, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। ऐसी जगह तुम रखो ही क्यों वही पंचायत कि जो आगे में टूट जाए? अरे इसको अगर ये बंद कर देते तो पुलिस स्टेशन में ही रख देते वही, उससे बढ़िया कोई जगह थोड़ा सरकारी जगह, क्योंकि एक आध दिन लौट जाओ तो ठीक रहेगा। ये अपना काम करेंगे, इनको सरकार का जो एजेंडा है उस पे ये लगे रहते हैं, कोई अपने घर के लिए थोड़ा कर रहे हैं। जो सरकार का एजेंडा है, पुलिस फोर्स प्रशासन उसको अपना काम करता है, हमें उस चक्कर में नहीं फंसना। अपने गांव में अपनी मीटिंग करो। हर गांव में अभी 16 गांव है, बुलंदशहर के गांव में, वो भी जाएंगे।
हर गांव में एक अपनी मीटिंग करो। तो 16-17 माननीय राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, इस सभा में उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के पवन खटाना जी से लेकर पवन चौरोली जी और अनित कसाना जी से लेकर राजीव मलिक जी और हमारे आए हुए बहुत सारे इस जीवन क्षेत्र के किसान साथियों, पत्रकार बंधुओं और मेरे साथियों, आज माननीय अध्यक्ष जी के साथ में हम सब अधिकारियों की बैठ के जो मांग पत्र दिया गया है 9 सूत्रीय, ये 9 सूत्रीय मांग पत्र हमें दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने ये हम लोगों से अपेक्षा व्यक्त की है कि एक कमेटी जो इन प्रभावित गांवों के लोगों की है वो बन जाए और वो कमेटी पूरे प्रशासन के साथ में इन मुद्दों पर डिटेल्ड एक बैठक करें और उस बैठक में जो भी परिणाम निकलते हैं उन पर फिर आगे के लिए रणनीति तय होगी। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के इस निर्देश के क्रम में अवगत कराना चाहता हूं कि पवन जी या पवन खटाना जी, जो भी यहाँ के हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोगों को आगामी सप्ताह में अपनी कमेटी के बारे में अवगत करा देंगे। ये हमारी कमेटी बन चुकी है और हम मार्च में प्रथम सप्ताह में लागू कराने के लिए पंचायत पर पंचायत कर रहा है, आंदोलन पर आंदोलन कर रहा है। सर्किल रेट 12 साल से बढ़ाए नहीं जाते। हम किसी एक सरकार को भी इसको बुराई नहीं देना चाहते। सारी सरकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब यहां पर बसपा शासन था तब भी मुआवजा नहीं बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया गया, और अब 2 टर्म से यहां भाजपा सरकार है तब भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि आपकी जमीन को लूटने का प्लान बसपा सरकार से शुरू हो चुका था। हम सर्किल रेट बढ़वाना चाहते हैं, हम अपने गांव को 4 गुना मुआवजा चलवाना चाहते हैं। कौन सी गलत चीज मान ली हमने? सर्किल रेट नहीं बढ़ाएंगे, गांव को रातों रात शहर बना देंगे, शहर बना करके आधा काट देंगे, और फिर जब विस्थापन का नंबर आएगा तो वही नीति आपके गांवों के साथ कर दी जाएगी कि अगर मैं 1000 मीटर जमीन में रह रहा हूं तो 500 मीटर काटकर 500 मीटर दे दी जाएगी। क्या तरीका है ये? कौन सा कानून कहता है कि जो मेरे दादा की लाई जमीन दी हुई जमीन थी कि आप हमसे छीन रहे हो? करे हमारी एक व्यवस्था है, परिवार को भी मुखिया हो और वहां के बाद में गांव को मुखिया। इनने जो सभी वक्ता ने बता दी, मैं ज्यादा न कह के, इनने जो कानून बने हुए हैं वह कानून में है वो क्या शहर को तो दिया जाए वो आधा और गांव को दिया जाएगा 4 गुना, यानी 4 गुना गांव को और शहर को आधा। तो इन बेईमानन ने, क्योंकि चोरी जाने चोरी की कहां कर हुई, इनने एक बहुत बढ़िया सौदा बना दिया कि जगह जगह